नमस्ते, मैं अमन और आज मैं फिर मंगलवार हो रहा है और मैं आपके पास पब्लिक न्यूज़ चैनल पे फिर से आया हूँ। पिछले वीडियो में मैंने जो आपको बताया था कि कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में, उस टाइम मैंने बताया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक ना। तो हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, आज इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर होता क्या है, तो पेन और पेपर निकालिए और हार्डवेयर के लिए नोट डाउन कीजिए कि हार्डवेयर है क्या। हार्डवेयर का मतलब हार्ड जैसे वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, हार्ड का मतलब इसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं, टच कर सकते हैं, छूने में हार्ड लगेगा तो हार्डवेयर हो गया। यानी कंप्यूटर का वो डिवाइस जिसको हम लोग आसानी से टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं और उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर आप लोग का अगर मैं डेफिनेशन के रूप में बताऊं हार्डवेयर क्या होता है, तो इट इज अ डिवाइस विच इज टचेबल। ओके, देन हार्डवेयर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। यानी हार्डवेयर दो तरीके के होते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है और एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इनपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा को फीड करते हैं वो हमारा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जो कंप्यूटर से जो डाटा हम लोग फीड किए हैं वो बाहर आ जाएगा, वो दिखेगा हम लोग को, वो आउटपुट डिवाइस होता है। और स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, जहाँ पे डाटा हम लोग स्टोर करते हैं वो स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर में मैंने बताया तीन तरीके का, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। पहले हम लोग इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर रिजल्ट दिखता है। मान लो 1 + 1 इक्वल टू डाले और एंटर किए तो 1 + 1 इक्वल टू हमारा क्या हो गया, वो इनपुट किया। और जब ये कंप्यूटर के अंदर गया तो वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है कि 1 है, प्लस है, 1 है, इक्वल टू ये। तो 1 + 1 करके जब 2 आंसर देता है तो वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू आंसर क्या देगा, 2, और वो आउटपुट जो होगा वो रिजल्ट होगा हमारा। तो कंप्यूटर जो है पहले क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर के अंदर डाटा फीड करते हैं, फिर वो प्रोसेस होता है, फिर वो आउटपुट डिवाइस के थ्रू हम लोग को डाटा दिखा देता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ डाटा। तो ये डाटा शब्द क्या है, डाटा का मतलब क्या हुआ, कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर डालते हैं उसको डाटा कहते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर अंदर के जो जाता है वो डाटा कहलाता है। कहने का मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन which give through a input device into a computer is called a data। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इनपुट डिवाइस हम लोग का कौन कौन सा होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो इनपुट डिवाइस जो होते हैं हमारे, वो सबसे पहले आप जान लो कीबोर्ड होता है। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, OMR रीडर हो गया, फिर आपका लाइट पेन हो गया। इस तरह से बहुत सारे हैं जो इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। और उसी तरह से आउटपुट डिवाइस हम लोग चलते हैं। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा हो गया, आउटपुट डिवाइस में आपका आ गया ये स्क्रीन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, फ्लोटर, ये सब क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। और इसमें हम लोग एक और चीज बताते हैं, डाटा जैसे हम लोग नापते हैं कोई चीज को तो उसका एक SI यूनिट होता है, एक मात्रक होता है। तो डाटा को भी नापने का एक SI यूनिट होता है, यानी एक मात्रक होता है, स्टैंडर्ड मात्रक होता है, यूनिट होता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड मात्रक क्या है डाटा को नापने का, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो है निब्बल। पॉइंट नोट कीजिएगा, निब्बल जो है सबसे नापने का डाटा, निब्बल सबसे स्मॉलेस्ट है। यानी 4 निब्बल बराबर 1 बाइट होता है और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। निब्बल, बिट और बाइट तीनों अलग अलग चीजें। A9 निब्बल, BIT बिट और BYTE बाइट, ये अलग अलग। यानी कहा जाए कि अगर हमको बताया जाए कि निब्बल, बिट और बाइट में कौन सा सबसे छोटा है तो निब्बल सबसे छोटा है। अगर निब्बल को हम हटा दें, बिट और बाइट को बताया जाए तो क्या होगा, बिट जो हमारा छोटा है और बाइट बड़ा है, ठीक है। और तो 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है।
ठीक है। और इसमें उसी तरह से जब हम लोग 10 से 24 बाइट करते हैं तो 1 KB होता है। फिर जैसे 10 से 24 बाइट हुआ 1 KB हुआ, फिर उसी तरह से 10 से 24 KB करते हैं तो 1 MB होता है। कितना हो गया? 10 से 24 KB करेंगे तो वो 1 MB हो गया, और 10 से 24 MB करेंगे तो 1 GB हो गया, और 10 से 24 GB करेंगे तो 1 TB हो गया, जो आप लोग के पास पेन ड्राइव हार्ड डिस्क सब में आता है। ठीक है, ये क्या है? डाटा को नापने का यूनिट, और ये जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस का एक अंश है। तो स्टोरेज डिवाइस के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और अगर अच्छा लगा वीडियो को तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कौन सा चैनल? बकली गाइड न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और हमेशा कुछ न कुछ नया जो हमारे रोजगार की इसमें हमारे पास इस चैनल पे आप लोग को हमेशा नया इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। चैनल पे अपडेट आते रहेंगे, जो हमारे लोकसभा की जो खबर है वो भी इस पे दिखेंगे, और टेक्निकल जो क्लासेस हो गए या टेक्निकल जो अपडेट होगा वो भी दिखेगा। और कंप्यूटर का क्लास लेने के लिए तो मैं हर मंगलवार आपके पास आ ही रहा हूँ। कितने बजे याद है ना? 8 बजे शाम को मंगलवार को मेरा क्लास पब्लिक गाइड न्यूज चैनल पे चलाया जाता है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करें, और खराब लगा तो भी कमेंट करें, कि जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले, आपका फीडबैक मिले और मैं इसको और अच्छा बना सकूं। धन्यवाद, बाय।